बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब जो दोनों हैं, उनके जो कैद तन्हाई वाला मामला है, उस पर अदालत ने, मैंने आपको बताया था ना, एक फैसला महफूज किया है। वो महफूज फैसला सामने आ गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ये आप सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगर कैद तन्हाई में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, किस कानून के तहत रखा गया है, कितनी देर के लिए रखा गया है, और क्या यह सजा है। भाई आपको देखना चाहिए कि मुलाकातें नहीं हो रही, वो रोज जाते हैं, सबको दुनिया को पता है। फिर आप पूछ रहे हैं कि क्या रखा गया है, सबको पता है कि रखा गया है, पूरी दुनिया ये कह रही है, लोग हर हफ्ते वहां पे जाते हैं मिलने के लिए। फिर वो ये कह रहे हैं कि क्या ये सजा दी गई है। भाई सजा तो आप लोगों ने दी है, निकाल के पढ़ लें, उसके अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। पीछे जो आपने रिमार्क्स दिए उनमें आपने ये कहा भी था, और जो तारीख दे दी है ना सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल को, वो 6 अगस्त तक की तारीख दे दी, आज से 1.25 महीने बाद की, 1 महीने से भी ज्यादा दिन। यानी आज 4 जुलाई है तो 6 अगस्त तक की तारीख दे दी। मैं वजह बताऊं क्यों ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे डिले हुआ है। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिबेट हुई थी आज से कुछ अर्सा पहले कि 5 अगस्त को मुल्क गिर बड़ा एहतजाज किया जाएगा, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया था कि आपने इसको जल्दी अनाउंस नहीं करना। अगर एहतजाज करना भी पड़े, बहुत दबाव हो अवामी, तो आप इसको अनाउंस करें 1 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले, बस इतना पहले अनाउंस करें ताकि लोग ज्यादा तैयारियां ना कर पाए, सोशल मीडिया को ज्यादा मौका ना मिले। तो उन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अनाउंस नहीं किया। तो अब उससे पहले इमरान खान साहब की अगर जब वो एहतजाज अनाउंस करेंगे तो कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाएगी, और बाद में आके सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल 6 तारीख को ये कह देगा कि जनाब हमने तो मुलाकात करवाई है, और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड सामने रख देगा कि जनाब ये तो अदालतों में आते रहे, ये वाली मुलाकात हुई, बहन भी मिली, ये भी मिला, वो भी मिला, बच्चों से बात करवाई, अभी बच्चों से एक आधी बात करवा देंगे, ये चीजें ले जाके अदालत में दिखा देंगे जनाब ये है। तो ये बातें जो है ना, अब आम आदमी को, मेरे जैसे जो नालायक लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है अदालतों की कार्रवाई का, हमें भी समझ आना शुरू हो गई है कि अदालतें किस तरीके से खेल रही हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो हम वीलॉग कर रहे हैं लगातार, लाहौर में खवातीन के साथ ज्यादती की गई और ये गैर मुल्की खवातीन थी। ये मामला एक सादा मामला नहीं है। पाकिस्तान में रोजाना बहुत सारी खवातीन के साथ ज्यादती के मामलात होते हैं, जुल्म के मामलात होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते। हमारे जैसे मुआशरे में ये चीजें और पूरी दुनिया में भी होती रहती हैं, लेकिन ये मामला इतनी हसासियत क्यों इख्तियार कर गया। नंबर 1, ये खवातीन गैर मुल्की थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पे बदनामी हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इक्का दुक्का जगह पे ये खबर छपी है। जब ये मजीद फैलेगी, ये खवातीन किसी जगह पे जाकर बयान देंगी तो सूरत हाल मजीद बिगड़ती जाएगी, तो पाकिस्तान के लिए एक बदनामी है। नंबर 2, ये मामला जो है वो जुड़ा है शाही खानदान के साथ, यानी जो पाकिस्तान का हुक्मरान खानदान है, पंजाब में उनकी वजारत आला है, वफाक में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान का नायब वजीर आज़म भी है, पंजाब में भी उनका एक वजीर है अली डार, और नायब वजीर आज़म का नवासा है, एक और जो वजीर है उसका वो भांजा है, नवाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीरें हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी तस्वीरें हैं, और अब तो तस्वीरें भी लोग सोशल मीडिया पे उठा उठा कर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब एक रॉयल फैमिली या जो हुक्मरान फैमिली है वो उसके साथ जुड़ी है इतने बड़े जुर्म के साथ, और दूसरा वो जिन खवातीन के साथ जुल्म हुआ वो गैर मुल्की शहरी हैं और ऐसे ममालिक की शहरी हैं जहां पे ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। अब एक नई चीज सामने आई है जो हिला देने वाली है। देखिए, एक प्रेस रिलीज आई थी डीआईजी फैसल कामरान की, और उस प्रेस रिलीज के अंदर सबसे पहला जो जुमला था वो क्या था, मरियम नवाज इन एक्शन, और फिडमू ताडे पुलिस होंदे उत्ते। यानी डीआईजी ने सबसे पहले जो जुमला लिखा वो क्या लिखा कि मरियम नवाज इन एक्शन। उसके बाद बताया जी मरियम नवाज ने हमें हुक्म दिया तो उसके बाद हमने औरतों को 2 घंटे के अंदर बाजियाब करवा लिया। अगर मरियम नवाज हुक्म ना देती तो क्या 2 घंटे में बाजियाब ना होती? तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते चुप करके बेशर्मों की तरह। असल कहानी अब खुली है। डीआईजी का झूठ भी पकड़ा गया, मरियम नवाज का झूठ भी पकड़ा गया। जितने सहाफी 2-3 दिन से खबरें दे रहे थे उन सबका झूठ पकड़ा गया, और यह भी पता चल गया कि ये किस लेवल के दरबारी लोग हैं और किस तरीके से हकीकत को छुपाया जा रहा था। हमारे पास यही खबर आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान के सोर्सेज यही बता रहे थे, लेकिन यासर शामी को शाबाश है
और ज़ीशान अजीज को, जो उर्दू पॉइंट्स हैं, इन दोनों को शाबाश है, इन्होंने शानदार काम किया इस केस में। हुआ ये कि ये खवातीन बाजियाब नहीं करवाई पुलिस ने, ये हादसाती तौर पे सामने आ गई। ये कैसे हुआ? यासिर शामी साहब ये सारी स्टोरी सामने लेकर आए। हुआ ये कि 1 जुलाई को रजा डार नामी जो बंदा है, जो इसहाक डार का नवासा है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार, रजा डार नामी जो बंदा है, वो इन खवातीन को उस घर से लेकर भागा। अब ये खवातीन ने अपने बयानात में अदालत में भी कह दिया है, लेकिन वो बयानात जो अदालत के थे उनको सील कर दिया गया था कि वो पब्लिक देख ही ना सके कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा। और सील करने के 48 घंटों के बाद उन बयानात को अब मंजरे आम पर लाया गया है। एक तो ये सवाल है ना कि दफा 164 के जो बयानात थे इन दोनों खवातीन के, जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे, उन दोनों बयानात को सील किस लिए किया गया? और 48 घंटों के बाद जब ये खवातीन पाकिस्तान से जा चुकी हैं, तो फिर इन बयानात को डीसील कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया। तो ऐसा क्या है जो इन बयानात में से मिटा दिया गया या हटा दिया गया? अभी तक तो एक बॉस है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है और सारी कड़ियां मिल मिलकर वापस बॉस की तरफ ही जाती हैं। यह लड़का गाड़ी में लेकर भागा उन 2 लड़कियों को और उन्हें एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में एक टोयोटा का शोरूम है और उसके सामने एक फिल्टर हाउस है। वहां पे यह लड़का हारन दे रहा था, डिपर्स मार रहा था, गाड़ियों को आगे से हटने का कह रहा था, और ऐसा लगता है कि शायद ये इन औरतों को एयरपोर्ट पहुंचाना चाहता था या कहीं शिफ्ट करना चाहता था या पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहता था। कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये बहुत इमरजेंसी में था, ये गाड़ी भगा रहा था। अब सबूत भी मिल गए हैं। इसने एक फैमिली की जो गाड़ी है उसको पीछे से आके टक्कर मार दी। वहां पे जो है वो गाड़ी उसकी भी रुक गई, वो फैमिली वालों ने अपनी गाड़ी रोक दी। तो अचानक उस गाड़ी में से 2 खवातीन, ये दोनों गैर मुल्की खवातीन, ये उतरती हैं और शोर मचा देती हैं। और ये इतना शोर मचाती हैं, इतनी पैनिक हो जाती हैं कि वो जमीन पे बैठ जाती है उनमें से एक खातून, और दूसरी जमीन पे लेट जाती है शोर मचा के। तो वहां पे आवाम की भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। तो ऐसे में वो लड़का जो था वो वहां से उस गाड़ी को लेकर भागा जो इन्हें लेकर शिफ्ट कर रहा था। वो गाड़ी लेकर भागता गया और उसकी फुटेज भी यासिर शामी ने 2-3 जगह से इकट्ठी की कि कैसे वो जिग-जैग करता हुआ बहुत रैश ड्राइविंग करके वहां से भागता चला जा रहा है। वो वहां से भाग गया और खवातीन जो है वो अवाम के हत्थे चढ़ गई। अवाम वहां पे आसपास चारों तरफ वहां पे इकट्ठे हो गए और फिल्टर हाउस वाली जगह पे उनको पानी शानी पिलाया, पुलिस को कॉल की 15 पे। तो इस तरीके से वहां पे पुलिस पहुंचना शुरू हुई। यानी अगले 15-20 मिनट के अंदर एक गाड़ी आई, फिर एक और गाड़ी आई, फिर पौने घंटे के बाद 15 पुलिस भी आई। तो सारी पुलिस थोड़ी देर के बाद इकट्ठी हो गई और उन खवातीन को अपने साथ लेकर चली गई। वो जिस बंदे की गाड़ी ठोक के भाग गया था रजा डार, उस गाड़ी का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वो अपनी FIR करवाने गए तो उनकी FIR पुलिस दे ही नहीं रही। पुलिस कह रही जी पहले आए तो मामला ठंडा हो जाए, हम तो इधर फंसे हुए सारे के सारे, हम आपका काम कैसे करें, आपकी FIR कैसे करें, जाओ अपनी गाड़ी खुद ही ठीक करवा लो। यह है असल कहानी। अब यहां पे बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे सहाफी जो कहानियां सुना रहे थे, जी मरियम नवाज का सिस्टम वो काम कर रहा था, जियो फेंसिंग की जनाब पुलिस ने जनाब ट्रैक एंड ट्रेस का पूरा एक सिस्टम लगाया। सेफ सिटी के कैमराज जो है वो कमाल कार्रवाई कर रहे थे। और फिडे मुंह तड़े सेफ सिटी के कैमराज 9 मई वाले दिन तो काम नहीं कर रहे थे। जब PTI वाले एहतजाज करने के लिए कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचे तो पूरे कंटोनमेंट के कैमराज के अंदर आज तक फुटेज नहीं मिल रही, पता ही नहीं चल रहा कि वो CCTV कहां गई। तो यहां पे CCTV कैमरा जनाब वो भी निकला है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। किया क्या वो मैं आपको बताता हूं। एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि जिस वक्त ये लड़कियां बरामद हुई, यानी पुलिस वहां पे पहुंची, उन्होंने देखा कि ये वो गैर मुल्की लड़कियां हैं। अब पुलिस को तो लोगों ने दी थी, वो लड़का तो लेके भाग रहा था। ये बाजियाबी वाला ड्रामा तो खत्म हो गया, मरियम नवाज के एक्शन वाला ड्रामा भी खत्म हो गया।